पेश है गुड मॉर्निंग J&K। कृषि रसायन का पोषक सुपरस्टार, सेब के लिए बेहतरीन और असरदार यील्ड इनहेंसर। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। मेरे यानी काजी मोहम्मद अम्मार और अशफाक हाफिज़ी की तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज भी इस नई सुबह में हमारी उम्मीद, हमारी दुआ, हमारी आरज़ू हमारे सभी देखने वालों के लिए, सभी मुहिब नाज़रीन के लिए यही कि आप खुश खुरम रहें, बसेहत सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवा दवा रहे। हमारी सुबह सवेरे हमेशा यही दुआ होती है कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए ये दुआ करते हैं कि वो खुश रहें और ये जो रिश्ता है नाजरीन के साथ वो हमेशा कायम रखें। हमारे देखने वाले जो है उन्हीं की प्यार मोहब्बत, उन्हीं के लगन से ये प्रोग्राम हमेशा रोज़ बरोज़ तरक्की करता है और इस प्रोग्राम के देखने वाले खुश रहेंगे तो ये प्रोग्राम भी दिन ब दिन तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और अशफाक देखिए ना, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस मुलाकात से। सानी ज़िंदगी में मुलाकात सठा अहम क्या वारिया मुलाकात तिथ यह सिर्फ तलखी तो रंजिश हकीकत मगर यथ मज सिर्फ खुलूस, यह मज सिर्फ मोहब्बत तो यह मज एहतराम जिस पान वन वर्तावान ये कुन जाए सन व्यूअर्स अस कुन जाए सड़क पे मिलान बड़ खुलूसुक मुजाहिर कर, बड़ टाटन्यार सान पेश इत कन बासान कि जन तिहंद गरिक बच। तो यह रिश्ते यह रब्त अस उस्तवार कोर्मुत पन्न नाजरीन सत, अल्लाह ताला थी कायम तो दायम तो बे आसान गिंदा रोजन सारी क्या आज जन बासान यह असनच गिंद कमी हिच जिंदगी तह वो दुरुस्त तह पता जन प्रोग्राम लगन गसान प्रोग्राम वाबस्तगी बनान वारिया नाजरीन तम टीवी ये दौरान वुचान या गरन अंदर यह प्रोग्राम वुचान तम पोत तम अस ब्रोह किन जिक्र करान जि रात तुम सान गर या वारिया तिथ नवनिहाल बच्चे और तम टाटन्यार सान मोहब्बत सान इवन यम जन अस जानान तम वारिया फिर वनान अस करो ना रात आलो ये तुम टीवी मज मगर तह बोजो न सोन कहें खैर यह शफकत, यह मोहब्बत, यह प्रोग्राम सत लगन सान नाजरीन मोहतरम अस हमेशा यह कोशिश रोजान जी यम प्रोग्राम जरिए वतन तह तम इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट या बाकी यम जन अपडेट्स अथ अपडेट्स हंदिस सिलसिलस में कोशिश रोजान जी प्रोग्राम करें तरक्की। खैर अजुक युस प्रोग्राम रोज सह रोज वारिया खास और युस जन अजुक घंटा यह तुंद खतर तो मुनफरिद तो बे करू तुम बिल्कुल अजुक एपिसोड इंशाल्लाह याद तज सह थो फिलहाल कि क्या मगर तम ब्रो की अपडेट्स वातान हमारे सब। और नाज़रीन अब तक पहुँचाते हैं मौसम के हवाले से अपडेट्स। आपको बताते चलें कि श्रीनगर और जम्मू में आज मतलब आलूद रहने के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से आपको खबर देते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को एक तरफा कारगिल से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए आपसे हमेशा गुजारिश रहती है कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात
आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दस्तियाब हैं, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं। इसके साथ साथ आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात सोशल मीडिया हैंडल्स से भी मौसूल कर सकते हैं। जी हमारे साहब, बहुत शुक्रिया अशफाक इन अपडेट्स के लिए। खैर इशारतन हमने, अशफाक ने भी और मैंने भी ये आपको इशारा दे दिया है कि आज प्रोग्राम में आप बड़ा एंजॉय करने वाले हैं, बड़ा हंसने वाले हैं। जिस चीज़ की कमी हमारी ज़िंदगियों में देखी जाती है, देखिए अपने हिस्से का गम, अपने हिस्से की खुशियाँ, ये तो सबको मिलती हैं, सबकी झोली में अल्लाह ताला डालते हैं। लेकिन कुछ लोग इस गम को, इसकी मनफियत में, इसकी गिरफ्त में चले जाते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोग इसी गम को ढाल बनाते हैं, इसी गम को अपनी ताकत बनाते हैं और लोगों का गम दूर करते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी खूबी है जब आप किसी के गम को अपनाएं और किसी की ज़िंदगी में खुशी लाने की कोशिश करें। वो एक हिकायत बहुत मशहूर है चार्ली चैपलिन के साथ, मुझे नहीं मालूम कि दुरुस्त है कि नहीं। वो जब बड़े डिप्रेस्ड थे, डॉक्टर के पास गए कि बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप चार्ली चैपलिन की वो वीडियोस देखा करो, उनके जोक सुना करो। तो फिर उसने कहा कि भाई मैं ही चार्ली चैपलिन हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस गम को एक तरफ छोड़ के लोगों की खुशियों के लिए काम करते हैं, उनको हंसाने का काम करते हैं। खैर एक वक्फे के लिए भी रुकते हैं नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद हम हेडलाइंस आप तक पहुंचाएंगे और फिर मेहमान से भी जल्दी जल्दी मुलाकात करनी। हम भी बड़े उतावले हो रहे हैं उनसे मुलाकात होने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और अभी वक्त हुआ चाहता है हम आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएं। इस अंग्रेज़ रोज़नामे से ये सुर्खी, ऑफिशियल एपैथी इरोड्स जे&के's वंस सेल्फ रिलायंट पोल्ट्री सेक्टर। जी, उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, नशा मुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पद यात्रा की क़यादत और मंशियात से पाक जम्मू व कश्मीर मुहिम के तहत रामबन में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। मंशियात का इस्तेमाल कानून व नज़्म का मसला नहीं बल्कि एक समाजी कैंसर है। मंशियात की लत को जड़ से ख़त्म करने, मुआशरे को बदलने और नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के अज़्म को मनोज सिन्हा ने दोहराया। जी, तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से इस रोज़नामे में सुर्खी शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में टनल मंसूबों के लिए 9,780 करोड़ रुपए की मंजूरी। चिनाब वादी में राबता सड़कों का जाल मजबूत। दूर दराज इलाकों को बड़ा फ़ायदा। हर मौसम में आमदरफ्त, सयाहत और मईशत को फ़रोग देने की तवक्को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी, उर्दू रोज़नामे की एक सुर्खी, पार्लियामेंट का 3 दिन का खुसूसी इजलास आज से। ख़वातीन रिजर्वेशन तरमीमी बिल पेश होगा। 18 घंटे तक बहस होने का इम्कान। सभी जमातों का अराकीन को व्हिप जारी। एक और ख़बर इसी अखबार से, दरबार मुँह अहकामात सादिर 4 मई को दफातर श्रीनगर में खुलेंगे। जी, हमारे साथ एक उर्दू रोज़नामा और इसमें सुर्खी शाया हुई है, कारीगर जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे के हकीकी सफ़ीर, सयाहत के फ़रोग और दस्तकारी के अहिया पर तवज्जो मरकूज़ वज़ीर आला। उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन जम्मू में शुरू। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद। 3 जुलाई से यात्रा का आगाज़ होगा। 57 दिन जारी रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सहूलियतें दस्तियाब। जी, खेल शायकीन के लिए इस अखबार से IPL के हवाले से खबर शाया हुई है। मुंबई इंडियंस डेस्परेट टू रिजरेक्ट IPL कैंपेन अगेंस्ट अनबीटन PKBS पंजाब किंग्स। जी, एक आखिरी रोज़नामा मेरे हाथ में, वी द पीपल अनवान के तहत खबर, although displaying price lists is mandatory, so need enforcement measures and accountability in food sector across श्रीनगर। जी, हमारे साहब ये आखिरी रोज़नामा था। जी, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। खैर लाफ्टर डोज से पहले हम
म्यूज़िक डोज जो है अपने प्रोग्राम में आप तक पहुंचाते हैं। मौसीकी खैर इसका अपना एक रंग आहंग है और लोग पसंद भी करते हैं। सुबह सुबह लुकन ये गुड मॉर्निंग जे एंड के मज ये तजस्सुस लुकन के कम मेहमान तती ये तजस्सुस कि कुछ बात हाल ही में इस दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर तो खास कर DD कशीर मज गई कोशिश कि इस दिमो नयन वतलन फनकारन तो बे सीनियर यम सन फनकार तिमन दिमो प्लेटफॉर्म तो कह नई सॉन्ग क्या ये शिकायत लुकन तुम सॉन्ग रिपीट कर मगर बाज़ाब्त कोशिश आई कर कि नौ मौसीकी वातनाओ लुकन तान नए अनमान नए अंदाज नए असलूब युत जन लुकन फिक्र तरह सानि मौसीकी हुंद मुस्तकबिल कूता ताबनाक कूता रोशन नाज़ मोहतरम वो यह खूबसूरत बात तम पत करो पन्निस मेहमान सत मुलाकात वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। वच में कुरान रातस लो तमीज क्या वच में कुरान रातस लो तमीज क्या लिखित कंड फकत कंड सुइजान ये मिसलानी लिखित कंड फकत कंड लिखित कंड फकत कंड यस go to put it all the misya yes push but go to put it all the misya it's panun वतन वतन चश्म अमारा जिकुरुजू अमारा जिकुरुजू वतन वतन चश्म
बस जिगर किस पे क्रोध मिस्या सांगी पनुन खून जिगर जोर मिस्या वचने कुरान रात सुनो मिस्या खुशहाल सुई यसरावी कहे पोश मदनवा कहे पोश मदनवा खुशहाल सुई यसरावी कहे पोश मदनवा कहे पोश मदनवा ये मिचानी ये मिचानी ये मिचानी दगु कुतरू kodurco temisya demichani dagukdo kodurco temisya etsangi bonunku वेलकम बैक नाजरीन। उम्मीद है कि मोहसिन दिलशाद की इस खूबसूरत आवाज़ में नगमा आपने बहुत एंजॉय किया होगा। हम आज बहुत एक्साइटेड हैं आपकी मुलाकात मेहमान से कराने के लिए, ख़ुद भी उनसे मुलाकी होने के लिए, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से कराएंगे जिनसे मिलकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप सोचोगे ये मुझे क्या हुआ, मेरे लहजे को क्या हुआ, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे, जब आप उनको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। ये लहजा जो उनका है इतना मुतासिर करता है लोगों को, और ये इतना ट्रेंडिंग है कि आज भी लोग इस लहजे में बात करते हैं और ज़रा सा राइम करते हैं अपने वर्ड्स को, ताकि अपनी बात मौसर अंदाज में लोगों तक पहुंच सके। एक बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है एक निजी चैनल पे टेलीकास्ट हुआ, तो एक ट्रेंड बन गया जिसे हम ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज कहते हैं। उसमें बहुत सारे कॉमेडियंस आए और एक बेंचमार्क सेट हो गया कि मिज़ाह अगर हो तो कैसा हो, और उस शो ने लोगों को बहुत हंसाया। मुल्क भर में और मुल्क से बाहर भी जितने लोग थे हमारे जो दिलदादा थे इस मिज़ाह के, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और उसी शो में एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज़ वाली एक शख्सियत थी जो अपने अंदाज़ से, जो अपने जोक से लोगों को हंसाते थे, और उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी हमारे ज़हन व दिल पे कि कभी उतरे नहीं दिल से। मेरी मुराद है हर दिल अज़ीज़, बहुत ही मशहूर व मारूफ़ कमेडियन, पोइट, कवि और एक्टर
एहसान कुरैशी साहब से। एहसान साहब आपका बहुत 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 इस्तकबाल इस्तकबाल। जी, रहमत का बहुत प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। तमाम देखने वालों को मैं 2 लाइन में अपना अंदाज बता जी, दूं जी, जी, जी। ताकि इन सबको लगे मैं ओरिजिनल ही हूं। हाँ, नहीं तो मेरे डुप्लीकेट जाके निपटा अरे देते वाह हैं। वाह, सही बात। डुप्लीकेट भी हाँ। मार्केट में है। जी, वेलकम J&K देखने वालों को मैं कहना चाहता हूँ, हंसते गाते बीते आप कर घड़ी हर पल, हंसते गाते बीते आप कर घड़ी हर पल, और दिल से यही दुआ करता है एहसान कुरैशी ओरिजिनल। वाह क्या बात है। क्या मैं बात। एहसान कुरैशी क्या ओरिजिनल। बात। और इस वक्त किस जगह हूँ वो भी मैं बता दूं। जी जी जैसे काजू और किशमिश नजर आते हैं खीर में, जैसे जैसे काजू और काजू किशमिश नजर आते हैं खीर में, उसी तरह इस वक्त हम भी बैठे हैं खूबसूरत कश्मीर। कश्मीर अरे में। क्या बात है। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी अदा करता हूँ, इतनी अच्छी ऑडियंस से आपने मुलाकात करवाई। सुबह सुबह सब चाय पे बैठे हैं, हम भी पहली बार नमकीन चाय पी रहे हैं, नमक वाली। पूरा मुल्क इस वक्त शक्कर वाली, गुड़ वाली चाय है, पी रहा है, हाँ। ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लू टी भी लेकिन- आ गई है हाँ, मार्केट में। बहुत सारी, मगर इसका अलग मजा है इसका अपना। जायका अलग है। अरे वाह। इससे भी ओरिजिनलिटी का पता चलता है कि नून चाय वाला कप हाथ में है। वाह। खैर एहसान साहब, कितना टाइम हो गया अभी आपके विजिट कश्मीर में? कश्मीर में 4 दिन से हूँ सर। और जब हम तैयारी कर रहे थे तो यहाँ बेहद बारिश थी, अच्छा, और जैसे ही लैंड किए तो धूप आ गई, तो हमारा धूप ने वेलकम किया। क्या बात है, क्या और आज ही हमारी वापसी है, तो ऐसा लग रहा है धूप ही धूप में हम विदा हो जाएंगे। हाँ, और कल से अब बारिश है। अब देखिए अच्छा, इत्तेफाक हाँ, क्या है कि कल से इत्तेफाक फिर से देखिए मौसम खराब हो रहा है। वाह। असल में आप अपनी तरह का मौसम खुद बनाते हैं ना, जब भी जहाँ जाते हैं। ये दुआएं रहती हैं, ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है, मेहरबानी करते हैं। हाँ। तो सर हमारा सफर जो है कॉमेडी का, हाँ काफी पहले से शुरू हो गया था, लेकिन 2005 में एक शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। हाँ, जिस चीज का हमारे साहब जिक्र कर रहे थे जी। आगाज में। तो उसमें 50 कॉम्पिटिटर थे, लेकिन मुनफरिद अंदाज मेरा ही था। हाँ। और 49 एक तरफ थे, और मेरी जो रिदम चलती थी वो एक तो तरफ वो उसमें ही मैंने देखा 2 महान हस्तियां सामने बैठी हैं, शेखर सुमन साहब और नवजोत सिंह सिद्धू साहब। मैं कहा यार सिद्धू साहब को कंट्रोल में किया जाए। तो पहली 2 लाइन मैंने सिद्धू जी को सुनाई। जी, वो क्या मैं थी? कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। तो सिद्धू जी ओए ठोको यार, बल्ले बल्ले वो पकड़ने क्या आ गए। बात, क्या बात। और पहले उसके बाद सिद्धू फिर जी को ही आपने उसके बाद फिर अपने जरिए ही है। शेखर जी, फिर शेखर जी भी आ गए। जी। हाँ तो शेखर जी का टेस्ट हमको मालूम था, हाँ वो हीरो से ज्यादा हीरोइन को पसंद करते। तो हमने भी मल्लिका शेरावत को हाईलाइट किया। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा मजा लिया। और उस टाइम मल्लिका जी भी बोली थी किसी इंटरव्यू में, मुझे फिल्म ने कम एहसान ने ज्यादा हाईलाइट किया। बच्चों की जुबान में वो आ गया था। तो हंसी के लिए सर दूर नहीं जाना पड़ता है। ये वो मुल्क है जहां मौत से भी हंसी, आदमी मरते मरते भी हंसा देता है। जैसे मैं 2 लाइन सुनाता हूँ जी प्लीज। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाएंगे। आखिरी ख्वाहिश खतरनाक है। तो ये यहाँ से हंसी शुरू होती है, और ये सिलसिला चला सर। हाँ तो एहसान साहब, खैर जो हमारे नाजरीन है ना, जी वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध दिए होंगे, हंसने के लिए तैयार हैं। हाँ, क्योंकि हम दोनों ने भी पूरी तरह से सीट बेल्ट तैयार रखे हैं, और अमर जी तो बिल्कुल आज इसमें मैं तो गुम हो गए। मैं तो खैर ये नॉस्टैल्जिक है, आपको टीवी पे देखा है परफॉर्म करते हुए, आज हमारे सामने है, हमारी खुशबख्ती है हमारे लिए। लेकिन यहाँ तजस्सुस थोड़ा नाज़रीन में ये होगा कि आप कहाँ से हैं, किस इलाके से ताल्लुक़ है, कहाँ पे पैदाइश आपकी हुई, तो ये ज़रूरी जानना है, क्योंकि आपका जो माहौल है, एक इंसान जिस माहौल में तरबियत हासिल करता है, परवरिश हासिल करता है, वही उसकी शख्सियत को तामीर करता है। तो हमें बताइए कहाँ से आप?
ये मध्य प्रदेश में एक सिवनी जिला है। ये महाराष्ट्र बॉर्डर और एमपी बॉर्डर को जोड़ता है। अच्छा, ठीक। अच्छा। तो मैं जिस जिले में हूँ तो 2 बड़े शहर मेरे दाएं और बाएं साइड क्या हैं। बात हाँ, दाएं में है ऑरेंज सिटी नागपुर। नागपुर। ठीक। वो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है और उपराजधानी भी है वहाँ की, महाराष्ट्र की। और बाएं तरफ मेरा जबलपुर है, मार्बल सिटी। क्या बात। राज कपूर साहब वहाँ एक बार शूटिंग करने आए तो शादी भी वहीं की है, तो वो उनका ससुराल भी है, प्रेमनाथ साहब का शहर। तो ऐसे 2 शहर के बीच में मैं हूँ। और सर ये हाईलाइट हुआ था मेरा शहर उस वक्त जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इस मुल्क में। एक बच्चे को भेड़िया उठा के ले गया हमारे गांव के। अच्छा। हाँ, उस बाद में उसको मोगली बोला गया। जंगल बुक लिखी गई उस पे। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये कार्टून फिल्म है, कार्टून किसी ने कल्पना कैरेक्टर किया कैसे है। कल्पना हाँ, नहीं, ये रियल स्टोरी। ओके। तो किसान लोग अपने बच्चों को बाहर खटिया में डाल देते हैं। तो वो भेड़िए के बच्चों को शेर खा चुका था। तो वो तो वैसे ही मायूस थी कि बच्चा दिखा, उसने मुंह में दबा के ले गई। लेकिन वो इतना रोया, फिर उन्होंने उसको चुप कराने के लिए दूध पिलाई अपना, वो बच्चा पी लिया भूख से। फिर वो उन्हीं के साथ उन्हीं का हो गया, फिर लौटा नहीं। ओके। तब वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनने अपने दोस्त को बुलाए। तो वो राइटर आए बॉम्बे से और उनको दिखाया ये मंजर जो उस टाइम पे रहती होगी, लकड़ी की दूरबीन बना करती थी, बायनोकुलर्स, उससे बोले कुछ दिख रहा है पेड़, बोले बहुत सारे जानवर लेकिन एक इंसान का बच्चा दिख रहा है। बोले वो इंसान का ही बच्चा है। तब उन्होंने जंगल बुक लिखी थी और जापान ने सबसे पहले उस पर कार्टून फिल्म बनाई। तो उसका कॉपीराइट लेके यहाँ आया गया। गुलजार साहब ने गाना लिखे, टाइटल सॉन्ग, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, और चड्डी पहन के फूल खिला। फिर उस पे बहुत सारे लोगों ने फिल्में भी बनाई। तो सर मैं ये छोटा सा तारुफ है मेरा, उस शहर से हूँ। हाँ, एक चीज जरूर बता दूं जी, मोगली को पूरी दुनिया जानती है। मैं भी जिन जिन शहरों में गया, अमेरिका गया, अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, जापान, जर्मनी, लोग उसी टाइम दौड़ते थे, सर ऑटोग्राफ। वो टाइम ऑटोग्राफ का था। ठीक। ये तो अब फोटोग्राफ का आ गया, सेल्फी का दौर। सेल्फी। क्या बात। तो उस टाइम पे हमको दौड़ दौड़ के लेते थे। तो फिर मैंने सोचा यार मैं इतने छोटे से शहर से इतना पॉपुलर हो गया, पूरी दुनिया जानने लगी। तो पता लगा कि मोगली को भी पूरी दुनिया जानती है। तो उसके बाद मैं अपने शहर से हिट हुआ। लेकिन मोगली में और मेरे में एक ही फर्क था। क्या? मोगली कपड़े नहीं पहनता और मुझे तो टाई भी पहना देते हैं तो सांस लेने में तकलीफ हुई। तो मैंने जब ऐसा ऐसा किया तो लोग सोचे क्या स्टाइल है इसका। खैर तो मेरी स्टाइल बन खैर वो सफर जो है मोगली का, वो तो टीवी तक ही, वहां तक ही महदूद है कैरेक्टर का, लेकिन आपका सफर जो है रियल है, जिंदगी में। इस सफर को और खंगालेंगे, सारी जो दास्तां है, वो जो किताब है वो आज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इसमें और क्या कुछ सीखने लायक है। लेकिन उससे कबल कुछ जिम्मेदारी है। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकेंगे आपकी इजाज़त से। नाजरीन, एक वक्फे के लिए रुकते हैं और उसके बाद ये जो लाफ्टर डोज आज सुबह सुबह चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। आज के इस शो की जो जीनत बढ़ा रहे हैं हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, एहसान कुरैशी साहब है, एक पोइट है, एक्टर है, हमजद शख्सियत है। आपके साथ बात कर रहे थे आपकी ज़िंदगी के हवाले से। अच्छा, इस दौरान जो है इस सफ़र को थोड़ा बहुत और डीपली अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ये पोइट या कॉमेडी जो पहला सफ़र है ये कब से असल में शुरू हुआ था? क्योंकि पहले इंसान खेल कूद के साथ मसरूफ़ रहता है और उसके बाद ज़िंदगी का जो करियर कुछ चुनने का वक्त आता है, ये कब आया था आपकी ज़िंदगी में? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं हॉकी और फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर रहा। अच्छा। और काफ़ी ऊपर तक खेला भी। अच्छा। तो हम लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते थे। गुर्बत का साथ था, मम्मी डैडी बचपन में गुजर गए तो अपना गुजारा भी करना है, तो स्पोर्ट्स से घर नहीं चलता था।
जैसे हाथ टूट गया तो अब 2 महीने तक के प्लास्टर है, घर में ही बैठे हैं, ना कोई क्लब पैसा देता है, ना स्कूल देता है, ना कॉलेज देता है। तो मैं कह रहा ऐसे में जिंदगी कैसे चलेगी। तो हम वो कॉमेडी करते थे, सारे स्पोर्ट्स वालों को हंसाते थे, टीम में जाते थे। उस दौरान भी उस दौरान भी सब लोग लगे रहते थे, सफर कर रहे हैं 2-2 दिन का ट्रेन में, हाँ तो एहसान गाना सुना दो, एहसान वो उनकी नकल कर दो, इनकी नकल कर दो, तो ये नकल किया करते थे, मिमिक्री किया करते। फिर यहीं से हमने सिलसिला शुरू किया कॉमेडी का। हमारे एक चाचा शायर थे, वो बोले यार ये तुम कलेक्ट करो छोटे छोटे टुकड़े और तुम अपना सफर शुरू करो। तो मैंने कहा ये मशवरा ठीक है। तो फिर हमने तंज़ो मिजाज की शायरी शुरू की और जो तुकबंदीज कह लो इसको, तो तुकबंदी स्टाइल से हमारा काम चल निकला। एक छोटा सा किस्सा सुना दें तमाम देखने वालों को। हम तो बैठे हैं। मौलवी साहब जुमे का खुतबा कर रहे थे। अच्छा। भाई जो नेक काम करेगा उसे जन्नत मिलेगी, जो बुरे काम करेगा उसको जहन्नम, और जहन्नम में सिर्फ आग ही आग है, मगर जन्नत में क्या क्या है अब लिस्ट गिनाए। ठीक। सोने चांदी के पर्वत हैं, पहाड़ होंगे, शहद की नदियां होंगी, दूध की नदियां, फ्रूट, अखरोट, बादाम चल रहा है। तो एक साहब को हुक्का पीने का शौक था। हाँ। बड़े गौर से सुन रहा है, हुक्का आएगा, पूरा खुतबा खत्म हो गया, हुक्के का जिक्र ही नहीं है। ये बेचैन हो गए, बोले यार ऐसी जन्नत भी किस काम की जहाँ हुक्का ही नहीं है। तो वो नमाज पढ़ के सबसे पहले बाहर सीढ़ी में आके बैठ गए। सबसे आखिर में इमाम साहब निकले, तो इनने सवाल किए और इमाम साहब ने जवाब दिए। सवाल तो बराए सवाल है, मगर जवाब का मजा लीजिए आप सब। क्या? एक देहाती ने, देहात का रहने वाला गांव का एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना बोले हुक्का तो मिल जाएगा, मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। अब जो करंट लेने जाएगा, अंगार लगती है ना उसमें, वो वापिस आएगा? नहीं आएगा, वो तो आप सोच लो। तो ये आवाम को सुनाओ तो बड़ा मजा आता है। एक शेर मुझे याद आता है जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आपने जिक्र किया अपनी बातों में, हालांकि वो पहलू आपका ज़्यादा लोगों तक आता नहीं। आपने कहा कि गुर्बत का साथ था। जी, गुर्बत जब होती है तो बड़ी स्ट्रगल भी होती है, और आपने ये भी कहा कि माँ बाप का साया भी जो है बहुत ही इब्तदाई उम्र में सर से उठ गया। तो अब जब आप उस फेज़ को देखते हैं, क्योंकि अब तो खैर इतनी शोहरत है, लोग जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पजीराई है, तो कैसा लगता है उस दौर को रिविज़िट करके? और क्या ये लगता है कि अगर आज माँ बाप हाले हयात होते तो बड़े खुश होते? जी, हमारी परवरिश फिर हमारी बड़ी बहन ने जिम्मेदारी ले ली। अच्छा। तो हमारे बहनों भी बहुत बड़े दिल के थे। क्या बात। और छोटे मोटे बाजार का काम करते थे, रोज लाना रोज खाना वाले थे। और हमने तो बचपन में सर 4-4, 5-5 दिन का बारिश जो झड़ी लगती है वो देखी, दुकानें भी नहीं खुलती। अब जो रोज आटा लाता हो उसके यहाँ रोटी भी नहीं बन रही, दुकान खुले तो लाएं, तो चने भूंज के खाते थे। तो हमने बचपन में फाके का भी मजा लिया। इसको कहते हैं फाका, चना डाल दो चट और अपना अपना निकाल के पानी पी के सो गए। तो ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोगों की हमदर्दी चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्या बात, काम करना चाहिए। हम अपनी फीस निकालने के लिए सर रात में आटा पीसने जाते थे चक्की, रात के 1 बजे, और सुबह 5 बजे आके नहा के फिर कॉलेज जाते। किसी को नहीं मालूम कि रात में हम ये काम भी करते हैं। क्योंकि अब हम यार बहनोई के पास हैं, हम फीस भी उनसे मांगेंगे क्या? ये इंतजाम तो हमको करना पड़ेगा। तो हमने ये फिर सोचा कि नहीं यार अब ये कब तक चलेगा। फिर हमने काम शुरू किया हंसाने का। शहर के अंदर ही एक मुशायरा था, जैसा बोले लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है, जो पढ़ाई के दौरान ही, हाँ 51 रुपए का पहला लिफाफा। और 51 कितना होता है हम आपको बताएं? हम नागपुर चले गए, वापिस आ गए, उसी 51 एक फिल्म देखे, एक बिरयानी खाए और दिन भर का मौज। यार इतना अच्छा काम है ये, है इसमें ताली भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। फिर इसी काम को हमने आगे बढ़ाए, कलेक्शन शुरू करे।
फिर लोगों को हंसाना शुरू किए बात बात पे। अब फिर आवाम को थोड़ा सा मुस्कुराने का एक मौका देते हैं, लोग सवाल करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम में मस्तूरात हमसे सवाल करती हैं। अच्छा। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई। तो ये जितने लोग सुन रहे हैं, अगर इनके बच्चे उंगला चूसते हो तो मेरा ये आइडिया रखना और पड़ोस में बताना, क्योंकि उंगला चूसने से उंगला पतला होता है, तलुआ पतला होता है, बच्चे तोतले हो जाते हैं, मिट्टी पेट में जाती, बीमार हो जाते हैं। ये छुड़ाना बहुत जरूरी है। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई। मैंने कहा बहन जी मैंने बहुत शानदार आइडिया अपनाया, उसका पैंट ढीला सिलवाया। बोले इससे क्या होगा। मैंने कहा दिन भर दोनों हाथ से पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का चूसेगा। हंसी फिर यहाँ से भी आती है। तो हमने ये छोटे छोटे किस्सों को, छोटी छोटी बातों को हमने कविता के अंदाज में प्रोना शुरू किए, तो यहाँ से बरकत शुरू हो गई। लोगों ने ये पसंद भी किया, बहुत पसंद किया। हम तो जिस शहर में जाते थे तो यही टोन का इस्तेमाल टीवी से पहले भी करते थे और लोग बहुत खुश होते थे। भैया हम क्या बताएं, हम तो ऐसी बस्ती से आए हैं कि हमको बोलते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है। मस्जिद कमेटी बनती है, एक सदर होते हैं, कहीं उसको सेक्रेटरी को पावर होता है, कहीं सदर को पावर होता है, और कहीं उसके जो मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं उनको पावर होता है। निहायत ही ईमानदार, नींद नहीं आती उनको। अरे बाप इतना पैसा रखा है, इसको एक पैसा भी अगर हमने इस्तेमाल किया तो जन्नत हराम हो जाएगी। मगर इसमें भी हमने देखे एक जनाब थे, घर में तिजोरी बना के रखे और इतना बड़ा छेद, जो भी जुमे का चंदा है अंदर, रमजान का है अंदर, ईद बकरीद का है अंदर, बाहर लाते ही नहीं, पीछे से वो खुद अपना इस्तेमाल करें। तो यार आवाम के बस्ती के लोग बहुत परेशान थे। बोले यार इनको निपटाएं क्या। बोले चलो ईद के दिन निपटाएं। अच्छा। ईद के दिन पूरी बस्ती शहर से दूर नमाज पढ़ने गई ईदगाह। ठीक। 4 लोगों ने कुदाली फावड़ा लाए, दीवार खोद के तिजोरी ले गए और एक बड़ा मजेदार काम किए। उस तिजोरी के ऊपर उनने लिखा रखे थे हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो उन्होंने उस टुकड़े को निकाले और दूसरा टांग दिए। उसमें लिखा था इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये साहब पहुंच गए थानेदार के पास कंप्लेंट करने। बोले साहब कंप्लेंट लिखी, क्या हुआ। बोले मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। तो थानेदार मिर्जा साहब थे, उनको भी सब हकीकत मालूम थी। अच्छा। हाँ, तो वो तो मजा ले रहे थे। तो क्या हुआ। बोले मेरी तिजोरी ले गए और वहाँ तुगरा लगा था वो भी ले गए, हाजा मिन फजले रब्बी, और वहाँ ये टांग के गए इन्नल्लाह मा साबरीन। तो मिर्जा साहब ने हवलदार को बुलाए, बोले सेठ इधर आओ। बोले तुगरा निकाल के लाओ और ये तीसरा टांग के आओ। वो तीसरे तुगरे में लिखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका माल था उससे। तो इससे बचें भैया, ऐसे काम ना करें। जिस कौम की खिदमत करने आए कौम की खिदमत करें, जो जिस जगह बैठा है निहायत ईमानदारी से काम, जैसे आप लोग पूरा 1 घंटा बेहतरीन न्यूज भी सुना देते हैं, मेहमान से बात भी कर लेते हैं, गुफ्तगू, और आपका अंदाज बयां तो माशाल्लाह उर्दू घराने से हैं आप लोग। और हम लोग तो भैया पूरे मुल्क की अमानत हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, तो हमको बदलनी पड़ती है। तो हमारी जनरल जुबान है, बस इसमें काम कर। क्या बात। और ऐसा सब देखिए ना, ये जो आपने बात अभी कही, एक किस्सा सुनाया, तंज़ो मिज़ाह का ये जो मीडियम है, इसमें इशारतन बात कही जाती है। अब जिसको इशारा मिलना था वो मिल गया। आपने तो खैर एक कहानी बना के समझाया, लेकिन तंज़ो मिज़ाह के बीच में जो एक वो इंटेलेक्ट है, एक वो दानिश है, वही इसका खासा हुआ करता था। आज के दौर की कॉमेडी के बारे में भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रीदर के लिए, एक वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़िम मोहतरम, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। वापसी पे दिलचस्प सफ़र एहसान साहब का
उसके बारे में और जानेंगे और कुछ और जोक सुनेंगे इनसे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के और आज हम सब यहाँ सेट पे, चाहे हम या हमारी जो पूरी टीम है, ऊपर पैनल पे बैठे लोग, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और आज आप यकीन मानिए कि ये जो हंसी और मुस्कुराहट का एक डोज सुबह सुबह आपको मिल जाए तो आपका दिन बड़ा ही अच्छा गुजरता है। आज मुल्क की एक नामवर शख्सियत, मिज़ाह की दुनिया का एक मुनफरिद नाम एहसान कुरैशी साहब, जो कि एक पोइट हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, वो हमारे मेहमान हैं। एहसान साहब, खैर एक छोटी सी बस्ती से शुरुआत हुई, लेकिन पहुँचे आप माया नगरी मुंबई। तो ये मुंबई पहली बार कब पहुँचे और फिर ये इन शोज़ में कैसे दाखिला मिला आपको? फिर जो आपका करियर रहा, जैसे आपने फिल्मों में भी काम किया, सीरियल्स में भी काम किया, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, तो ये सफ़र, इसको जब देखते हैं तो यकीन आता है या फिर खुद को ऐसे पिंच करते हैं कि भाई क्या ये हकीकत है कि ख्वाब है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये सफ़र तो कांटो भरा था ही, लेकिन इसमें बाद में फिर बहुत आराम मिला जी। नागपुर में ऑडिशन हुए, बम्बई के लिए सिलेक्ट हो रहे थे, तो हमने कहा यार हम तो पोएट हैं, शायर हैं, ऐसा शोरा को कोई सुनता नहीं, कवियों को कोई सुनता नहीं, हम क्या करेंगे इसमें आके। हमारी अहलिया बोली कि 5 फ़ोन आ गए हैं उनके, आपको जाना चाहिए। जब दुनिया में जा रहे, मैंने कहा हैदराबाद जा रहे हैं, वहाँ तो पेमेंट मिलेगा, ये तो कुछ नहीं देंगे। नहीं बोले फिर देना होगा तो ऊपर वाला देगा, लेकिन अभी चांस मत छोड़। तो हमने ऑडिशन दिया। अरे क्या बात है। तो वहाँ पर 5 लड़के पहले से सेलेक्ट किए थे उनने 3 दिन में, और उनका पैकअप हो चुका। मैं भागते भागते पहुंचा, 5 बजे का लास्ट टाइम था, मेरी बस थोड़ी सी लेट हो गई। ठीक। जैसी ही एंट्री मारा वो 5 खड़े हो गए, बोले ये आ गया हमारा बाप हैं। वो डायरेक्टर जो आए थे साथ में, वो बोले ये कौन सा बाप? बोले इससे ही तो हम सीखते हैं। बोले ये इतना जबरदस्त कॉमेडियन, इसकी नाइट चलती है। उस टाइम तक के मेरी एहसान कुरैशी नाइट चलती थी। अच्छा। हाँ, 3 घंटे अकेले ही हंसा, मतलब एक शोहरत थी माशाल्लाह उसके पहले ही। तो उन्होंने पोस्टर लगाया, वापस लगाओ, कैमरा लगाओ, फटाफट फटाफट। मैं कहा पानी मार लूं? तो भैया पानी मारा मुंह पे और शुरू हो गया। तो बस बोले और सुनाओ और सुनाओ, सुनते ही गए वो 1 घंटा। बोले हमें यही चाहिए था बस। तो वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ 2005 में। फिर हम बॉम्बे गए। आज पूरे 20 साल हो गए सर। 2005 को हैं, ये 21वां साल शुरू हो गया। तो वहाँ 50 लोगों के बीच में हमने अपना हुनर दिखाए। बहुत अच्छे लोग मिले, एक राजू श्रीवास्तव मिले। बोले यार तुम इतने टैलेंटेड हो। जब शूटिंग के दौरान बैक स्टेज आके बोले कहाँ थे तुम? मैंने कहा बस रोजी रोटी कमा रहे थे अपने इलाकों में यार, बहुत। तुम कल आओ घर, कॉफ़ी पियेंगे। मैं कहा ठीक। भगवंत मान मिले वहाँ, पंजाब के किंग्स, जिनके शोज चलते थे वहाँ कनाडा, अमेरिका। तो उन्होंने पीठ ठोकी। ऐसा करके हम लोग टॉप 6 लोग निकले लास्ट में। ठीक। फाइनल तक गए। उसमें भगवंत मान थे जो सीएम बन गए पंजाब के। भैया हंसाते हंसाते उनकी लक देखिए आप। राजू श्रीवास्तव, बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ता है, बेचारे वो इस जहां से कूच कर गए। बहुत अच्छे टैलेंटेड, हमारे कॉमेडी को बहुत ऊंचाइयां दी। उन्होंने बहुत हंसाया है लोग, बहुत। और एक पराग कंसारा थे जो उल्टा सोचो बोलते थे, हर चीज को उल्टा सोचो। अच्छा। हाँ, तो वो उनकी उल्टी सोच भी खूब हंसाती थी। बेचारे वो राजू के 2 महीने बाद सदमा ले लिए, वो भी चले गए। अच्छा। तो अब बहुत कम लोग हम लोग बचे हैं जो इसको चला रहे हैं। तो हम बॉम्बे पहुंचे ना, हमारा पहला शो पूना में। ठीक। तो हम जा रहे थे बस से, तो एक बोर्ड लगा था, तो उसमें 2 लाइन लिखी थी मेरे हिसाब की। तो मैंने खड़े होकर वहां फोटो खिंचाया। अरे। और जब हम लौट के आए तो वहां तीसरी लाइन बच्चों ने लिख दी है। उसका मजा लेना आप सब। जी, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं,
कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी कविता मैसेज है, बहुत हमने अच्छा। फोटो कर लिया शानदार। फिर उसके बाद ये हुआ, लौटे तो तीसरी लाइन कोयले से बच्चों ने लिखी। अब उसका मजा लीजिए जी। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। तो बस ये चीजों को हमने कलेक्ट करना शुरू किया, लोगों को सुनाना शुरू किया। पूना में शो हुआ, बच्चे आ गए भीड़ लिए, ऑटोग्राफ में बच्चों को ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। एक लड़का पीछे खड़े होके बाल खींच रहा है मेरे। मैं 5 बार 6 बार मैंने कहा बेटा क्यों खींच रहा है? बोले मम्मी बोल के आई देख क्या बिग लगा है कि ओरिजिनल है? मैंने कहा बेटा ओरिजिनल है, तू ज्यादा खींचेगा तो मैं ही गिर जाऊंगा। हाँ अंकल। तो ये हादसे भी होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हादसों से गुजर के आना पड़ा और यहाँ पर फिर आवाम को हंसाना पड़ा। आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा टूटा फूटा अंदाज इनको पसंद आता है, बहुत मेरी पसंद है। कविताएं पसंद आती हैं। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला तू खामोखा आंसू मत बहा, जा तू भी उसी साबुन से नहा। दोनों का साइज बराबर हो जाएगा। तो हंसी के बहुत से मौके रहते हैं और ये फन गॉड गिफ्टेड है। इसका कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है सर, इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको एक सर्टिफिकेट दे के ले बेटा आज से तू फर्स्ट डिवीजन है, जा हंसा। एहसान भाई आप देखें कि आपका जो सफ़र है, तब आपने बताया कि मैं 3 घंटे एक शो करता था और लोग सुनते थे। स्टैंड अप कॉमेडी तो आज भी चलती है, थोड़ा नए तरीके से चलती है, नए अंदाज है उसमें। वो जो तब का सफ़र, वैसे वो दौर, टीवी पर रहना, टीवी के ज़रिए लोगों तक पहुंचना, अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, कितनी तब्दीली इसमें नज़र आ रही है और आगे का जो करियर है किस हिसाब से आप इसमें देखते हैं? देखिए कॉमेडी तो हर दौर में हिट ही रही है। चार्ली चैपलिन की चर्चा की आपने, महमूद साहब आए, उसके बाद जॉनी लीवर साहब, जगदीप असरानी। तो फिल्म में एक मसाला चाहिए ही साइड में। और पहले तो इतना अच्छा दौर था कि कॉमेडियंस को एक हीरोइन मिलती थी, एक गाना रफ़ी साहब का मिलता था, जॉनी वॉकर साहब गाते थे, महमूद साहब गाते थे, राजेंद्र नाथ गाते। तो अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब हीरो खुद बोल रहा है मैं कॉमेडी भी कर लूंगा, ऑलराउंडर बन जाऊंगा। तो ये बेईमानी है। आपको किस लिए पैदा किया ऊपर वाले ने, आप अपने फील्ड में काम करो, आपकी मखसूस सलाहियत। ये आप दोनों एंकर हैं और बोले नहीं साहब हम ही हंसा लेंगे, काहे को इसको बुलाए, भगाओ। अच्छा क्यों गजल वाले को बुलाए हो, हम ही गा देंगे। तो सब आप ही कर लोगे तो दुनिया कैसे चलेगी सर? दुनिया को चलने दो। और हमारे उस्ताद ने एक ही बात बोली थी, बेटा याद रखना जिंदगी में मैं रहूं ना रहूं, ये ऑडियंस जो बैठी है ये अपनी फैमिली है, अपनी नानी है, अपनी दादी हैं, अपने चाचा हैं, अपने बच्चे बैठे हैं। इस अपनाइयत तो से वो चीज सुनाना जो अपनी फैमिली को सुना सकते। तो बस उस चीज को मैं पकड़ा हूं और नए लिखने वालों से भी यही बात बोलता हूं, कभी अश्लीलता की तरफ नहीं जाना, बिलो द बेल्ट नहीं जाना। ये फैमिली ऑडियंस है हमारी, हमारे परिवार को हम हंसा रहे हैं, तो इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए जो अब नहीं रखा जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी बदतमीजी कर देते हैं कि उठ के भागना पड़ता है, मगर हमारे शो को वल्गैरिटी आ जाती है। ये नहीं आना चाहिए ना। सास ससुर बैठे हैं तो कोई उठ के ना भागे, दामाद ना उठ के भागे, बाप बेटे बैठे हैं तो दोनों देखना चाहिए, कोई उठ के ना भागे, पूरी फैमिली देखना जो चाहिए। हमारी सभ्यता है, जो हमारी तमीज़ और तहजीब है पूरे मुल्क में, उसको बरकरार। मेरा यही सवाल था कि ये जो आजकल जो कॉमेडी हो भी रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि फैमिली के सामने तो खैर नहीं देख सकते, ये वल्गैरिटी वाला उनसर आ गया है। बहुत सारे लोग अच्छे भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब अच्छा बहुत काम अच्छा हो रहा कर है, रहे अच्छा हैं हो रहा है जी। लेकिन अब जो ये शिफ्ट हो रहा है ये तो खैर काबिल कबूल नहीं। एहसान साहब, अगर आपसे आप पूरी ज़िंदगी का अहाता अगर करें और आप देखें, क्या लगता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बस आदमी, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि दिल से खुश होना चाहिए आदमी को। किसी बुजुर्ग कहा था कि यार दौलत जो है वो नसीब से आती, लेकिन ईमान मेहनत से आता है।
ईमान बनाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। दुरुस्त। दौलत तो जब आनी है तो आ जाएगी। जी। तो ये ज़रूरी है कि आपको दिल को सुकून मिले कि आप कहाँ हो, कैसे हो, चार इज्जत करें आपकी। वरना हम तो फ्लाइट में बैठे रहते हैं। एक बार हमने कहा एयर होस्टेज उन्हीं की सेवा कर रही है, हमने पानी मांगा, हमें पानी भर मिला। तो उतरते वक्त हमने पूछा कौन थे जनाब? बोले जिनकी फ्लाइट है आप वही मालिक हैं। अच्छा। मैं कहा इनको कोई नहीं जान रहा है, लेकिन मेरे पास सब आके फोटो ले रहे हैं। और वो जनाब इनसे स्टाफ से पूछ रहा है ये किसको बिठा ले मेरे बाजू में। तो ये आवाम की मोहब्बत जो है ना, ये आर्टिस्ट लोगों को दिल दिल जीतना, तो ये सुकून का काम है और ये होना चाहिए। अच्छा, हमारे एक दादाजी थे बड़े मज़ाहिया, ये हुनर उधर से आया जी। तो हमारे दादा से हम कहा दादा हमें शायरी सीखना है। तो बोले बेटा ट्रक का पीछा करो। मैं कहा ट्रक का पीछा? बोले हाँ, जो हिंदुस्तान में ट्रक चलते हैं ना उनके पीछे जो शायरी लिखी होती है जी, उससे अच्छी कहीं नहीं। मैं कहा क्या बता रहे हैं? बोले हाँ। तो भैया हम कल ही जब आ रहे थे बाजू से एक ट्रक निकला तो उसमें 2 लाइन लिखी थी। जी जी, सुनाए। हाँ हाँ प्लीज। नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और हमारा श्रीनगर भी लंदन से कम नहीं। अरे क्या बात है। अरे मैं कहा यार दादाजी सही बोले थे कि यार ये काम करा करो। मेरे जी एक ट्रक और निकला उसमें फिर 2 लाइन। अच्छा ये मैसेज भी मिलते हैं कभी कभी। हाँ प्लीज। उसमें मैसेज लिखा था धीरे चलोगे तो हर बार मिलेंगे, धीरे चलोगे तो हर बार मिलेंगे, और तेज चलोगे तो फिर हरिद्वार मिलेंगे। ये तो वाकई में शायरी सिखाती है। मेरा यही असल में सवाल था। ये जो जिंदगी का सफर है, जिंदगी का जो सुकून है, इस सफर के दौरान ये कश्मीर का सफर बना, ये तजुर्बा। कश्मीर तो क्या कहने सर, जब डल झील में बैठ जाओ और शिकारे का मजा लेते हैं, क्या बात। और जो ठंडी और सुहानी हवा। मेरा बेटा सो गया, मिसेज मैं कहा सुलाने के लिए लाया हूँ, ये लुढ़क जाए तो। बोले इतना सुकून है, ऐसा लग रहा है कोई म्यूजिक सुन रहा है। क्या बात। वो चप्पू की आवाज तक नहीं आ रही है। जी जी जी। इतना धीरे सुकून। अच्छा फिर घूमने की बात करें, श्रीनगर तो ऊपर वाले ने क्या क्या नियामतें दी हैं। गेट से निकले तो निशाद गार्डन, वहां चढ़ गए तो फिर फूल फूल हरियाली, बाजू में मुगल गार्डन। फिर हमने कहा यार कहीं चले दूसरे दिन। बोल फिर डल झील में। कहा कल तो गए थे। नहीं, बोले उधर से एक खोपचे में एक गली जाती जो आपको एक जगह ले जाएगी जहाँ का पानी बड़ा बरकती है, हाजमे वाला पानी है। मैंने कहा अच्छा चश्मा शाही। ऐसा है? बोले हाँ उसको कहते हैं चश्मा शाही। क्या बात। तो चश्मा शाही गए। तो ऐसा चढ़ते चढ़ते अब मिसेज बोले यार घुटने दुख रहे हैं। मैं कहा चलो कोशिश कर लो। तो वो बस मैंने कहा पानी पिएंगे तो ताकत आ जाएगी। तो फिर इतनी ताकत आई कि बोले इससे ऊपर जो परी महल है वहां भी चलो। तो लोग परी महल देखने गए, हम अपनी परी साथ में लेके गए। तो हमने कश्मीर का बहुत मजा लिए। गुलमर्ग गए, गंडोला राइड किए, और पहाड़ी पे बर्फ में गए तो बर्फ में ऐसा हाथ डुबाए, ऐसा निकालें। तो ये जो मजा है, ये एहसास है, ये एहसास कहीं नहीं है सर। क्या बता दें हमने ऐसी ऐसी जगहें देखी, ऐसी ऐसी जगह। एक जगह हमको हमारे दोस्त ले गए भैया, शब्बीर साहब, कहते हैं ये मुर्गा देखे हो? मैंने कहा खाए भी हैं। तो बोली मुर्गे का पंजा देखे हो? मैं कहा हाँ। कुकरनाग। तो ये कुकरनाग, ये पंजे का मुर्गा, वो 5 जगह से चश्मे निकले हुए। मैंने कहा खड़े कराओ एक बाइट बनाएंगे यार, हम लोगों को बताएंगे। तो कुकरनाग गए, पहाड़ियों से निकलने वाले चश्मे, और वो उनके बीच में खड़े होकर हमने कहा ये 5 नदियों से, और आगे जाके ये एक ही बन जाएगी। एहसान भाई, अगर आपको हम हमारे टूरिज्म एम्बेसडर बनाए ना, आपने इतना ऐसा इहाता कर लिया है सब जगहों का, और पूरा पस मंजर दे रहे हैं कि जगहों के नाम कैसे हैं, क्या इसकी तो ये बताइए इनको। बिल्कुल, अब इस शो के जरिए तो आपने बता ही दिया। मैं हाईलाइट करूंगा भाई कश्मीर में क्या क्या चीजें नहीं अभी लोग देख पाए हैं, वो हम दिखाएंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि आपकी पूरी फैमिली साथ थी,
तो घर पे कैसा माहौल होता है? आप वहाँ पे भी कविताएं इसी अंदाज से सुनाते हैं, तो अहलिया क्या कहती हैं आपकी? अहलिया के साथ तो बहुत मज़ेदार बातें होती हैं। कभी वो गज़ल लिखती हैं तो हम छेड़ देते हैं, यार अच्छा, हम वो भी लिखेंगे तो लिखती हैं? अरे खूब अच्छी शायरा हैं, किसी दिन आप अगली बार आएंगे तो उनको भी इंशाल्लाह, बुलाइएगा। जरूर, इंशाल्लाह। जी, वो उनका एक शेर है, ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच, ऐसे घिरी हूँ ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। क्या बात, तो मैंने कहा बेगम अगर ये हम अपने बहर में और अंदाज में कहें तो हम कहेंगे ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, बकरा बली का जैसे हो कसाइयों की। तो हमारी नोक-झोंक तो घर में भी होते रहती बहुत है, खूब, लेकिन बहुत मजेदार होती है। हम एक बहुत अच्छा किस्सा लोगों को सुनाते, अरे वक्त जाने लगा, बिल्कुल हमें पता नहीं चला, बिल्कुल भी पता तो नहीं यार चला। हम सब चीज हटा के एक दिल की नज्म सुना देते क्या हैं, बात। ताकि लोगों को कुछ दे के जाएं, ये नज्म याद रहेगी लोगों को। तो निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले। जी, निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले, दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है, आपको निकाह मंजूर है। दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। अब कम पढ़ी लिखी थी, नाम से झगड़ा शुरू। मैंने पहली बार मौलाना साहब और दुल्हन का झगड़ा देखा। मौलाना साहब आपको निकाह मंजूर है, दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। तो मौलवी साहब बोले रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। फिर आ गया मंजूर। हाँ, तो रजिस्टर में अपना नाम भर लो, मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलवी साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है, आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है। मस्ती में जीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, फिर मैं अपने वालिद से नहीं डरी, आपसे क्या डरूंगी, मैं तो मकबूल से ही करूंगी। अब मैं जैसा जैसा कहती हूं आप रजिस्टर में भर लो और ज्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूं, आप मंजूर से कर लो। ये एक दुल्हन थी, लेकिन वहां दूसरी पढ़ी लिखी महजिब दुल्हन थी। अब उसका भी निकाह देखिए, ये मिजाज था, अब तंज देखिए जी। मौलवी साहब दूसरी दुल्हन के पास गए, बोले मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है। दुल्हन बोली मौलवी साहब आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? बस अपनी ड्यूटी करके भाग जाते हो। आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है, ये दूल्हा नहीं ये तो भिखारी है, इसके पास जो होंडा सिटी है वो भी हमारी है। ये जिंदगी में आई, ये दूल्हा जिंदगी में आई किसी मुसीबत को टाल नहीं सकता, जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। क्या बात। अरे मौलवी साहब ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। और आखिरी लाइन मौलवी साहब को तंज की, मौलवी साहब आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे और थोड़ी देर के बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे, जिसका कोई इंतजाम नहीं है। और आखिरी लाइन बोली कि मौलवी साहब अब वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपने किरदार की खुशबू फजाओं में उड़ाते थे, अब वो लोग नहीं रहे जो अपना निकाह खुद पढ़ाते थे, अपने निकाह खुद पढ़ाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जबरदस्त मैसेज। ये एक घंटा कैसे गुजरा, कहाँ से गुजरा, बिल्कुल खबर नहीं लगी। और बहुत हंसा भी हमने, और बहुत गौर तलब पैगामात भी आपने अपने तंज के लिबादे में इशारतन हमें दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही कश्मीर भी आते रहें और गुड मॉर्निंग JNK की जीनत भी बनते रहें। जरूर फैमिली के साथ आएंगे इंशाल्लाह। अगली बार तो खैर मियाँ बीवी दोनों को आप बुलाएंगे और यहाँ पे आपकी नोक जोक भी सुनेंगे और मिजाक का भी मजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। आप सब खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू वेरी मच, व्यस्त रहें। थैंक यू नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान साहब से मुलाकात बड़ा ही
सा हमने एंजॉय किया। उम्मीद है आपने भी इसका मज़ा लिया होगा। अब मुझे और अशफाक को इजाज़त दीजिए, हम भी इसी शहर में हैं और मुझे लगता है 1-2 दिन आने वाले इसी शहर में रहेंगे भी। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी हंसाइए, हमारी दीगर नशियात का लुत्फ़ लें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।